हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट और मेरा नाम है सचिन। आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस से जो आपका चैप्टर है लेजिस्लेचर, इसकी इजी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं और आपको बहुत ही अच्छे नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे विद पीडीएफ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2023-24 बैच का जो ये पूरा कंटेंट रहने वाला है, एकदम लेटेस्ट सिलेबस होगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। क्लास 11 ईएसपी आपको सर्च मारना है और आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। अब इसके बाद है सबसे पहला टॉपिक, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। हमको पार्लियामेंट की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि लेजिस्लेचर में यही होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट का वो वाला पार्ट जो हमारे देश के लिए कानून बनाता है, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये हमारे इंडिया का बहुत ही एसेंशियल इंस्टीट्यूशन है और हमारा जो पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो पूरी गवर्नेंस है, वो एक तरीके से यहीं से ही होती है। मेन यही सेंटर होता है। और पार्लियामेंट क्या है? लोगों को रिप्रेजेंट करता है देश के अलग अलग। आपको पता है भाई, हमारे यहाँ पे बिलियंस ऑफ द लोग मतलब पीपल रहते हैं। पार्लियामेंट के अंदर क्या है, अलग अलग रीजन, अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं जो एमपी बनकर आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं और वहां पे आके अपने एरिया की बातें बताते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट लॉ मेकिंग का भी काम करता है। इसका मेन काम यही है कि कानून बनाना पार्लियामेंट का ही काम होता है। इसके बाद है ओवरसाइट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट क्या है? लगातार देखता रहता है जो हमारी एग्जीक्यूटिव क्या कर रही है। क्योंकि जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है, जिसमें पीएम होते हैं और उनके मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो सभी लोग अकाउंटेबल होते हैं टू द पार्लियामेंट। एमपी लोग जो होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो गवर्नमेंट के किसी भी मिनिस्टर से जो अंदर मेंबर है उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनकी पॉलिसीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अंदर डिबेट होती है और डिस्कशन चलती है। इसके अलावा बजट अप्रूवल का काम ये भी पार्लियामेंट का ही होता है। जो गवर्नमेंट का बजट होता है, जो एनुअल बजट होता है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर पूरी डिबेट होती है उसके ऊपर, फिर वो बजट आगे आता है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन भी हमारी होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि पार्लियामेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सब दिए हुए हैं। और अगर पार्लियामेंट चाहे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो अमेंडमेंट कर सकता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट को जोड़ भी सकता है और घटा भी सकता है, ये उसकी पूरी पावर है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, इंडिया का जो पार्टिसिपेशन होता है, इंटरनेशनल जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं, जो भी ट्रीटीज होती हैं, उससे पहले पार्लियामेंट का अप्रूवल बहुत जरूरी होता है। पार्लियामेंट से ये पता चलता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से रहने वाली है। पार्लियामेंट में ये सब चीजें डिस्कस होती हैं। वाई डू वी नीड टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया? हमारे इंडिया में पार्लियामेंट के दो हाउस क्यों हैं, लोकसभा और राज्यसभा, एक ही क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहले डाइवर्स ज्यादा हो रिप्रेजेंटेशन, यानी कि लोकसभा जो है वो लोगों को प्रेजेंट कर रहा है डायरेक्टली। लोग, आप जाते हो इलेक्शन में वोट डालते हो, आपके जो एमपी हैं वो लोकसभा में जाते हैं। वाइल जो राज्यसभा होती है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट कर रही है, और राज्यसभा में आप वहां पे वोट नहीं डाल रहे हो, ठीक है। वहां पे मैं आपको बताऊंगा क्या सिस्टम है। ये जो हमारा सिस्टम है जिसमें हमने दो हाउस बना रखे हैं, ठीक है, इससे बैलेंस बना रहता है। लोगों के जो इंटरेस्ट होते हैं और एक तरीके से जो फेडरलिज्म होता है इंडिया का, वो बहुत मतलब उसमें ये है कि अगर दो हाउस होंगे तो भाई किसी एक के पास ज्यादा पावर नहीं होगी, एक हाउस ज्यादा डोमिनेट नहीं कर सकता पार्लियामेंट को, दो होंगे तो बैलेंस बना रहेगा। चेक्स एंड बैलेंसेस, ये जो दो हाउस वाला सिस्टम होता है, इससे क्या होता है कि एक बैलेंस बना रहता है। कैसे? कोई भी कानून अगर बनाना है तो दोनों हाउस में उसका पास होना बहुत जरूरी है। दोनों हाउस में उसके ऊपर डिबेट होगी, उसको सही से देखा जाएगा, उसकी कमियां निकलेंगी। इससे क्या होगा? अच्छे कानून बन पाएंगे। और क्या है? एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। मेंबर जो होते हैं राज्यसभा के, वो लोगों द्वारा नहीं डायरेक्टली मतलब इलेक्ट होते, उनको अपॉइंट किया जाता है ऑन द बेस ऑफ देयर एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस एंड कंट्रीब्यूशन टू वेरियस फील्ड्स लाइक आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस। जो लोग इन सर्विसेज में भी होते हैं या कोई काम करते हैं, उनको डायरेक्ट अपॉइंट किया जाता है। ओके, लोगों द्वारा इलेक्ट नहीं होते राज्यसभा वाले।
स्टेबिलिटी, लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है और दोबारा बन सकती है आफ्टर 5 इयर्स। अगर गवर्नमेंट की मेजोरिटी चली जाती है तो लोकसभा डिसॉल्व। लेकिन राज्यसभा जो है उसके अंदर एक तो इनका 6 साल की टर्म होती है और इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, राज्यसभा चलती रहेगी। तो ये पता चलता है कि इससे एक स्टेबिलिटी आती है हमारे पार्लियामेंट के अंदर, हमारी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के अंदर। आगे है एंश्योरिंग फेडरल बैलेंस, एक फेडरल बैलेंस बना रहे। हमारा इंडिया बहुत बड़ा है, स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट सही से किया जाए, वाइल जो लोकसभा है वो सेंटर की पॉलिसीज को अच्छे से दिखाती है और दोनों को अच्छा एक बैलेंस मिलता है, इसलिए भी ये बहुत जरूरी हो जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन द पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है अब उस पर बात कर लेते हैं। तो लोकसभा के पास ये पावर है, जितने भी मनी और नॉन मनी बिल्स होते हैं जो आगे चल के कानून बनते हैं वो लोकसभा में ही आते हैं। राज्यसभा के अंदर नॉन मनी बिल्स आते हैं, ठीक है, और मनी बिल्स यहां पर नहीं आते, बट ये सजेशन दे सकते हैं मनी बिल में अगर कुछ करना हो। ये जो है टैक्स वगैरह जितना भी लगाना है, जो बजट का काम है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो सब लोकसभा ही अप्रूव करता है, जबकि राज्यसभा जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को अप्रूव कर सकता है। लोकसभा एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है, क्वेश्चन पूछ सकते हो आप अंदर एमपी से, और रिजोल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे मोशंस होते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी होता है, यानी कि आपको अगर भरोसा नहीं है सरकार पे तो भी आप वहां पे अंदर कुछ कह सकते हो। सेम चीजें यहां पर भी होती है। लोकसभा जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकता है, रिमूव कर सकता है, वाइस प्रेसिडेंट को और जज को सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के। यही राज्यसभा जो है ये पार्टिसिपेट करता है इलेक्शंस के अंदर, जो रिमूवल के अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के। इसमें ये लोकसभा जो है कमेटी बनाता है, कमीशंस बनाता है और उनकी रिपोर्ट को फिर पढ़ता है। राज्यसभा जो है स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है और स्टेट्स की पावर को दिखाता है। तो ये दोनों में आप लिख सकते हो, इसकी पावर्स हैं। इसके अलावा हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉज, हमारा जो पार्लियामेंट होता है वो कानून आखिर कैसे बनाता है, लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है। तो लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है इसमें हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं, लोकसभा भी होता है, राज्यसभा भी होता है, अलोंग विद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिना प्रेसिडेंट के कोई कानून नहीं बनता। सबसे पहले प्रपोजल होता है, जो प्रोसेस होता है लॉ मेकिंग का, उसके लिए कोई भी एमपी या कोई गवर्नमेंट का मिनिस्टर एक प्रपोजल रखता है और दिखाता है कि हाँ भाई ऐसा कुछ करना है। उसके बाद जब प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो उसको एक बिल में ड्राफ्ट किया जाता है, बिल बनाया जाता है। बिल क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं, सारे लीगल जो प्रोविजंस हैं वो लिखे होते हैं कि आखिर किस बारे में कानून बनाना है। फिर बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, और मनी बिल जो होते हैं वो सिर्फ लोकसभा में ही आते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा नॉन मनी बिल्स दोनों में आ सकते हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। फिर डिस्कशन और डिबेट्स चलती है, बहुत ज्यादा डिस्कशन चलते हैं, क्वेश्चन होते हैं, डिस्कशंस और डिबेट ऐसे चलते रहते हैं। फिर लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। लॉ बनने के लिए बिल जो है उसको मेजोरिटी से पास होना होता है, जिस भी हाउस में वो लाया गया है, ठीक है। राज्यसभा में आया है तो राज्यसभा में मेजोरिटी के साथ उसको पास करना पड़ेगा, सभी लोग यस और नो कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं। मनी बिल होगा तो सिर्फ लोकसभा में ही उसका अप्रूवल चाहिए होता है। ट्रांसफर टू द अदर हाउस, जब बिल लोकसभा में पूरा पढ़ लिया जाएगा, सुना दिया जाएगा, तो उसको फिर राज्यसभा में भेज दिया जाता है, फिर राज्यसभा में उसके ऊपर डिस्कशन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर सामने वाले हाउस को ये लगता है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट करने हैं या थोड़ी डिस्कशन और होनी चाहिए, तो वो वापस भी भेज सकते हैं कंसिडरेशन के लिए। एंड फिर लास्ट जो प्रोसेस होता है वो प्रेसिडेंट का एसेंट होता है कि प्रेसिडेंट यस कहेगा या नो कहेगा। अगर प्रेसिडेंट कहता है यस तो फिर भाई वो कानून बन जाएगा। प्रेसिडेंट अगर कहता है कि वापस भेज रहा है बिल तो दोबारा उस पर डिस्कशन चलेगा, ओके। फिर उसके बाद जब प्रेसिडेंट ने अगर हाँ कह दिया तो बिल एक लॉ बन जाता है, ऑफिशियल गजट में उसको पब्लिश किया जाता है और एक डेट दी जाती है कि किस तारीख से ये कानून जो है पावर में आएगा। तो आई होप आपको ये बिल मेकिंग लॉ मेकिंग का प्रोसेस पूरा समझ में आ गया होगा। हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया,
हमारे इंडिया में पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को, तो इसमें ये है सबसे पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, प्राइम मिनिस्टर और जो उसकी काउंसिल होती है मिनिस्टर्स की, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर वो मेजोरिटी खो देते हैं लोकसभा में तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा, एक नई गवर्नमेंट आएगी फिर या फ्रेश इलेक्शंस होंगे। अगर वो अपनी मेजोरिटी खो देते हैं लोकसभा में, क्वेश्चन आवर होता है, जो एमपी होते हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट से अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, और इससे क्या है आप थोड़ा और क्लैरिफिकेशन ले सकते हो, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले सकते हो, क्वेश्चन आवर के अंदर आप क्वेश्चंस पूछते हो। और डिबेट और डिस्कशंस तो होती ही हैं, पार्लियामेंट का मेन काम ही यही है, डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, बिल्स के ऊपर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर सजेशंस दिए जाते हैं, और पासिंग लेजिस्लेशन। एग्जीक्यूटिव जो होता है वो बिल लेकर आता है पार्लियामेंट में, लेकिन उसके ऊपर फिर वो डिबेट होता है, दोनों में अप्रूव होना चाहिए बिफोर बिकमिंग लॉ, और पार्लियामेंट चाहे तो उस बिल में अमेंडमेंट कर सकता है, चाहे उस बिल को रिजेक्ट कर सकता है, चाहे उसको पास कर सकता है। तो पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल रिव्यू, जो हमारी जुडिशरी होती है इंडिया के अंदर, उसके पास पावर है, अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो गलत है, तो जुडिशियल रिव्यू से वो उसको रोक सकते हैं, कोई भी पॉलिसी है। व्हाट डू द कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट डू, हमारी जो पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाई जाती हैं वो क्या काम करती हैं। सबसे पहले तो वो जो भी लेजिस्लेटिव रिव्यू का काम होता है वो देखती हैं, जो बिल्स होते हैं उनको अच्छे से पढ़ती हैं, उसको रिव्यू करती हैं, अमेंडमेंट अगर चाहिए तो वो उसके लिए बताती हैं। और पॉलिसी एनालिसिस, कमेटी जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अच्छे से एनालाइज करती है, पढ़ती है, किस तरीके से वो और इफेक्टिव हो सकती है, रिकमेंड करती है कुछ इंप्रूवमेंट के लिए। स्क्रूटिनी ऑफ गवर्नमेंट एक्शंस, कमेटीज जो होती है वो लगातार देखती रहती है गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, एजेंसीज सही से काम कर रही है या नहीं, जो बजट उनको दिया गया है उस बजट का सही से यूज कर रहे हैं या नहीं। और बजटरी ओवरसाइट, जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं वो गवर्नमेंट के बजट को सही से देखती हैं, रिव्यू कर सकती हैं बजट के प्रपोजल को, कितना एक्सपेंडिचर कहाँ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये सब कमेटीज देखती हैं। हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ इन इंडिया, तो हमारा जो पार्लियामेंट होता है वो अपने आप को कैसे रेगुलेट करता है ये अब आपको बताना है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि देखो पीछे आपने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव को कैसे वो कंट्रोल करता है, ठीक है, और इसके अलावा अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि पार्लियामेंट खुद को कैसे करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो वर्क अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स, हमारा जो पार्लियामेंट होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि संविधान के अकॉर्डिंग चलता है सबसे पहले तो। दूसरा है उसके प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, लोकसभा के अंदर एक स्पीकर होता है, राज्यसभा के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट होता है हमारा वो स्पीकर होता है, वो संभालता है, ठीक है, कोई भी भाई मतलब मर्यादा का उल्लंघन ना करे और अच्छे से सारा कुछ चले। और इसके अलावा पार्लियामेंट्री कमेटीज बनाई जाती हैं जो ध्यान रखती हैं पार्लियामेंट सही से काम कर रहा है या नहीं। क्वेश्चन आवर होता है और जीरो आवर होता है जिसमें सवाल करे जाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर ही क्वेश्चनिंग चलती है, कोई गलत कर रहा है तो उस पर सवाल होता है, तो एकदम रेगुलेट रहता है। और कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ कानून होते हैं, कुछ नियम होते हैं, ठीक है, और जो सबको फॉलो करने होते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि भाई पार्लियामेंट ने बहुत सारी चीजें ऐसी कर रखी है जिससे वो खुद को रेगुलेट कर रहा है। तो इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, लोकसभा की सीट्स याद रख लेना, 543 लोकसभा एंड आप यहाँ पे कह सकते हो जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो 245 है, ठीक है। तो ये याद रखना दो फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।